नमस्कार दोस्तों, मैं गणित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गणित का अधिगम। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट मतलब सबसे छोटी ओवेनिस्ट गुणनखंड, सबसे छोटा से छोटा ओवेनिस्ट गुणनखंड, जिसको हम कहते हैं लेसेट। शॉर्ट में कह देते हैं क्या, लेसेट। तो सबसे पहले तो ये हमें जानना जरूरी है कि लेसेट होता क्या है। क्या आप में से कोई जानता है लेसेट क्या होता है? क्यों बच्चों? चलिए आज हम बताते हैं आपको लेसेट होता क्या है। ये मान के चलिए कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक है 87 और एक है 145। ठीक है। अब हमें ऐसी कोई संख्या चाहिए जो इन दोनों संख्याओं से अलग अलग विभाजित हो जाए। मतलब 87 से भाग करें तो ये कट जाए, ठीक है, और 87 की जगह अगर हम 145 रख लें तो 145 से जब भाग करें तब भी ये विभाजित हो जाए। तो जो भी ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जिसके द्वारा दी गई प्रत्येक संख्या को भाग करने पर पूरी विभाजित हो जाए, वो संख्या क्या है? हमारी लेसेट कहलाएगी। ध्यान से सुनिए, लेसेट वह छोटी से छोटी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसे 87 है और मान लो हमारे पास है 529 है, मान लो एग्जाम्पल, अगर हम इसको 87 से भाग करें तो ये पूरा विभाजित हो जाए। 145 से भाग करें 529 को तो ये पूरा विभाजित हो जाए। तो ऐसी जो छोटी से छोटी संख्या होगी वो हमारी क्या, लेसेट कहलाएगी। ठीक है, क्लियर? तो आपके मस्तिष्क में जो है लेसेट का कॉन्सेप्ट शामिल हुआ कि लेसेट हमारी वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है। अब देखते हैं लेसेट निकालते कैसे हैं। लेसेट निकालते कैसे हैं? तो हमने आपके सामने एक उदाहरण दिया था 87 और 145 का। किसका दिया था? 87 और 145 का। 87 है और 145 है, फैक्टर कर लीजिए इसके। संख्या 3 से काट के देंगे इसको, 3 दूनी 6, बचे 2 के 27, 3 रंग 27 और 29 जो है अभाज्य संख्या है तो ये 29 के फाड़े से ही जाएगी केवल। ठीक है। अब 145 के टुकड़े कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। 3 चौक 5 है तो 5 के फाड़े से जाएगी। 5 दूनी 10 और 5 रंग 45। अब ये 29 जो है अविभाज्य संख्या है तो 29 एकम 29। तो अगर हमें इसका मैसे निकालना होता, तो मैसे में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, 29 इसका मैसे। ठीक है। लेकिन हम यहां पर क्या सीख रहे हैं बच्चों? लघुत्तम समापवर्तक, लेसेट। तो जो कॉमन है वो तो लीजिए आप, साथ में जो कॉमन नहीं है वो भी आपको शामिल करना है। 3 गुणा 5 तो 29 गुणा 3 पंजे 15। और यदि हम 15 और 29 की गुणा करें तो 15 नंबर 135 का 5 हासिल लगे 13 और 15 दूनी 30 और 30 और 13 43। तो 435 वह संख्या है जो 87 और 145 से अलग अलग विभाजित हो सकती है। तो 435 क्या कहलाएगा? 87 और 145 का लेसेट। ठीक है। तो इस तरीके से आप लेसेट ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फिर 16, 24, 36, 54 का लेसेट ज्ञात करना है हमको। ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम लेसेट? हम इसके फैक्टर करेंगे। देखिए सबका तरीका सेम है। 16, 24, 36, 54 2 के फाड़े से कट जाएंगे सब। 2 के फाड़े से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर आप 2 के फाड़े से काटिए, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 नम
18 और 27 2 से नहीं घटेगा तो आप इसको 27 का 27 से रहने दीजिए। ठीक है, फिर 2 के पहाड़े से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 भी नहीं घटेगा, 27 भी नहीं घटेगा। फिर आप 2 के पहाड़े से काटिए इसको, 2 1 2, 3 9 27, ये 3 9 27 में सेम के सेम उतार लिए क्योंकि ये विभाजित नहीं हो रहे। अब 3 के पहाड़े से देखिए, एक रहेगा, 3 1 3, 3 तिया 9, 3 9 27। फिर आप 3 के पहाड़े से देखिए, एक ऐसा कैसे रहेगा, एक ऐसा कैसे रहेगा, 3 1 3 और 3 तिया 9। फिर आप जो है 3 का पहाड़ा पढ़िए, 1 1 1 3 1 3। मतलब जब तक लास्ट में सब में एक 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 ना आ जाए तब तक आपको इस तरीके से काम करना है। ठीक है, अब जो भी हमारा लैसे होगा वो इन संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक है, तो लैसे क्या होगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 बार, 3 है, 3 गुणा 3 गुणा 3, गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 3 तिया 9, 48 गुणा 9, 9 8 72 का 2, वहां से लगे 7, 9 चौक 36, 36 और 7 43, तो 432 क्या होगा हमारा लेस है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और उत्तर की जांच के लिए आप 16 से 24 से 36 से 54 से अलग अलग भाग कर लीजिए, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण देते हैं, 16 से काट के देखते हैं इसको। 16 दूनी 32, बचे कितने 11 हो गया, 112, 16 सत्ते 112। ठीक है, तो इस तरीके से आप लैसे निकाल सकते हैं। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, अब हमें लैसे निकालना है 26 56 104 182, 4 संख्याएं हैं और चारों का हमें लैसे निकालना है। तो वही काम करेंगे हम, 2 से विभाजित करिए, 2 1 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 1 2, 2 से पढ़िए फिर भी आप, 2 13 नहीं घटेगा, 2 1 2, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, बचाई होगा 12, 2 चौक 12, 91 नहीं घटेगा। एक बार और 2 का पार पढ़िए, 2 सत्ते 14 और 2 1 2, 2 तिया 6 और 91 नहीं घटेगा। अब 13 का पारा पढ़ लीजिए, 13 1 13 और 7 कटेगा नहीं, 13 1 13, 13 सत्ते 91। फिर आप 7 का पारा पढ़ लीजिए, 1 7 1 7, फिर 1 और 7 1 7। ठीक है, नीचे लास्ट में सब एक एक आ गया। तो लैसे क्या कहलाएगा हमारा, लैसे कहलाएगा इन संख्याओं का गुणनफल, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 56 गुणा 13, 13 से 78 का 8, यहाँ से लगे 7 और 13 पंजे 65, 65 और 7 72, 728। ये हमारा क्या हुआ लैसे हुआ। ठीक है, कितना आसान है लैसे निकालना। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 27 63 72 का लैसे ज्ञात करिए। तो किस तरीके से हम इनका लैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल वही तरीका है। अब 4 संख्याओं की जगह कितनी संख्या है, 3 संख्याएं हैं। सब विषम संख्याएं हैं, नहीं 72 समय आप 3 से काटिए, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 1 3 और 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, फिर 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 8 24। अब फिर 3 से लीजिए आप, 3 1 3 7 8, अब 7 से ले लीजिए आप, 7 1 7 8 और लास्ट में 8 बचा क्या, 2 2 2 से 3 वाले से अच्छा आप 8 से 1 वाले लीजिए। ठीक है, तो लैसे क्या होगा, लैसे होगा हमारा इन संख्याओं का गुणनफल, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 8, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 7 8 56, 27 और 56 की गुणा कर लीजिए, 6 सत्ते 42 का 2, वहां से लगे 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 5 सत्ते 35 का 5, यहाँ से लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13,
2 6 5 क्या लगाए, यहाँ से लगाए 3 और 1 4 और 1 5 15 12, तो 15 12 क्या होगा हमारा लेस है। इस तरीके से आप आसानी से सवाल कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि मैसेज किस तरह निकालते हैं और इस क्लास में हम सीख रहे हैं लेसेग किस तरीके से निकालते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप पे लेसेग भी निकालना आ गया और मैसेज भी निकालना आपने सीख ही लिया था पहले, ठीक है। अब इन दोनों का कॉम्बो लेते हैं, कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको कोई भिन्न दी गई है, भिन्न ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो, उसको हम भिन्न कहते हैं। P/Q के रूप में हो, Q का मान 0 ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो यदि आपको कोई भिन्न दी गई, भिन्न संख्या, और आपको उसका मैसे निकालना है और उसका लैसे निकालना है, तो आप किस तरीके से ज्ञात करेंगे। अगर संख्या हमारी जो है पूर्ण दी गई होती है तो हम आसानी से लैसे या मैसे निकाल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए यदि आपको भिन्न दी गई है तब आप उसका लैसे या मैसे किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए, अगर हमको निकालना है मैसे तो हम लेंगे अंशों का मैसे और बटे जो भी हर होंगे, जितने भी हर होंगे, हरों का लैसे। ये बात अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए, ठीक है। अब हमको निकालना है भिन्नों का लैसे, तो हम लेंगे अंशों का लैसे, अंशों का लैसे और बटे हरों का मैसे, ठीक है। यहां तक क्लियर। तो ये दो बातें हमको याद रखनी है। यदि हमें भिन्नों का मैसे निकालना है तो अंशों का मैसे बटे हरों का लैसे, और यदि हमें भिन्नों का लैसे निकालना है तो अंशों का लैसे बटे हरों का मैसे, ठीक है। ठीक, देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 3/8 5/12 और 9/16 का हमको लैसे निकालना है ना। तो क्या करेंगे हम, 3 5 9 का ले लेंगे हम लैसे, और 8 12 और 16 का ले लेंगे हम मैसे, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। और जहां कुछ भी कॉमन ना हो, देखिए 3 5 9 का लेस है, तो 3 5 9, 3 3 5 3 3 9 1, तो 3 से लेंगे 1 5 3 3 और 5 से ले लेंगे, तो 3 3 9 9 पंजे 45, हो गया इनका लेस है। और मैसे देखिए इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है, 4 के पाड़े से यदि हम देखें 4 दूनी 8 4 तिया 12 और 4 चौक 16। अब क्या कुछ और कॉमन आ सकता है तीनों में से, नहीं, ठीक है। तो ये 45/4 क्या होगा हमारा लैसे होगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और 2/3 3/5 4/7 3/5 का लैसे निकालना है हमको। तो क्या करेंगे, 2 3 4 9 का ले लेंगे लैसे, है ना, और 3 5 7 13 इनका ले लेंगे हम मैसे, ठीक है। तो लैसे 2 3 4 9 काटिए, 2 1 2 3 2 दूनी 4 3 9 का 9 आएगा। फिर आप 2 से काटिए, 1 3 2 1 2 9, फिर 3 का पाड़ा पड़िए, 3 1 3 3 3 9, फिर 3 1 3, तो 2 दूनी 4 4 दिया 12 12 दिया 36। अब बात करते हैं मैसे की। तो ये देखिए इन चारों के चारों में क्या कॉमन है, क्या ऐसी कोई संख्या है जो इन तीनों में से आ सकती है या इन तीनों को विभाजित कर सकती है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तब हम मानते हैं कि इनमें जो है सब में एक कॉमन है, एक उभयनिष्ठ संख्या है। तो इन चारों संख्याओं का मैसे क्या आ जाएगा 1, तो उत्तर आ जाएगा 36/1, मतलब 36, ठीक है। तो ये हमारा लैसे होगा इसका,
ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि आपको जो है लेसर और मैसर का पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल गणित का अधिगम।